नमस्कार, स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे। यानी अंबेडकर नगर में पिछले 36 घंटे से जबरदस्त बारिश हो रहा है और यह भारी बारिश जहां किसान और मत्स्य पालक, भूगर्भ जल संरक्षण से जुड़े लोग हैं, उनके चेहरे पर चमक लाने का काम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कई परिवारों में इस समय मौत का मातम देखा जा रहा है। कहीं पर कोहराम मचा हुआ है तो कहीं पर राहत और बचाव का कार्य जारी है। वज्रपात की समाचार आ रही है कि आकाशीय बिजली गिर गया है, काफी लोग वहां झुलस गए हैं। वहीं दूसरी तरफ छप्पर और कच्चा मकान गिरने का क्रम आज भी जारी है, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और आधा दर्जन लोग करीब घायल हैं। हम आपको एक एक जगह की घटना के बारे में बताएंगे, तो रुक करते हैं सबसे पहले जिले के आलापुर तहसील की तरफ, जहां के बाहरपुर गांव में आकाशीय बिजली गिरा है और यह आकाशीय बिजली गिरने के बाद रितु ओझा जो 32 वर्षीय हैं और सुशील ओझा की पत्नी हैं, वह प्रभावित हुई है, झुलस गई है। वहीं दूसरी तरफ उनकी ननद शिल्पा ओझा जो 24 वर्षीय हैं, वह भी इस आकाशीय बिजली के चपेट में आकर के झुलस चुकी हैं। हम आपको बता दें कि यह घटना आलापुर के बाहरपुर गांव में हुआ है, जिसमें भाभी और ननद दोनों ही आकाशीय बिजली से झुलस चुकी हैं। जो जानकारी मिला है कि बच्चे को शौच कराने के लिए बाहर लगे हुए नल पर गई थी कि उसी समय कड़ाके के साथ बिजली गिरी और उसमें झुलस गई। तो हम आपको एक बार फिर लेकर के चलते हैं सीधे जिला अस्पताल अंबेडकर नगर की तरफ, जहां पर रितु ओझा के पति सुशील ओझा मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह घटना कैसे घटित हुआ। सुबह 10 बजे बच्चे का लैट्रिन साफ करने नल पर गई थी ये लोग, और आकाशीय बिजली गिरी। इससे ये भी हाथ और पैर पे दिक्कत होने लगी, वहाँ सर दर्द करने लगा। ये हमारी पत्नी रितु ओझा और हमारी बहन शिल्पा ओझा। हम आपको बता दें कि आकाशीय बिजली गिरने का यह घटना आज तड़के हुआ और इस घटना में 2 लोग झुलसे हैं। वहीं दूसरी तरफ रुक करते हैं कि जहां पर मकान और छप्पर गिरने के कारण करीब आधा दर्जन लोग अलग अलग घटनाओं में घायल हुए, वहीं 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। एक 16-17 वर्षीय किशोर की जहां मौत हुई है, वहीं दूसरी तरफ एक वृद्धा की भी मौत हुई है। तो सबसे पहले मकान गिरने की घटना की शुरुआत हम करते हैं भीटी तहसील क्षेत्र से। गांव है सुगौठी, जहां पर एक मौत हुआ है 17 वर्षीय किशोर का। बताया जाता है कि वह पशुओं को चारा डालने के लिए गांव के बाहर बने हुए गौशाला में गया हुआ था और वह भी अपने दादा के साथ, और अचानक छप्पर गिर गया, जिसमें दादा दब गए और वह भी दब गया था और उसके नीचे दबने के कारण उस किशोर की दर्दनाक मौत हो गई। तो एक बार फिर हम आपको लेकर के चलते हैं अंबेडकर नगर जिला अस्पताल की तरफ, जहां पर सुगौटी निवासी यह घायल वृद्ध, जिसका नाम देवी प्रसाद बताया जा रहा है, 64 वर्षीय यह वृद्ध है, क्या कुछ कहता है इस पूरे घटनाक्रम के बारे में अपने पौत्र को खोने के बाद। मकान पूरा 3 पाक था, तीनों पाक ढह गया नीचे पूर्व को, वही तर पड़ गए। हम रहे और वो भतीजा नाती रहा और 2-1 आदमी और रहे, सब दब गए, सब तो कौन खान निकल चुके, वैसे फंस गए। हम 17-18 साल नाती रहा, वो खत्म हो गया। में हमारी चोट बहुत तगड़ी लग गई। भीटी के बाद अब हम रुक करते हैं सीधे जलालपुर की तरफ, जहां जलालपुर के लक्ष्मीपुर गांव में एक छप्पर गिरा, कच्चा मकान गिरा और उसके नीचे दब करके 85 वर्षीय वृद्धा की मौत हो गई है। इस दर्दनाक मौत के बाद उप जिला अधिकारी जलालपुर ने पहुंच करके वहां पर उस परिवार को ढाढ़स बताया और आर्थिक सहायता देने की बात कही। हम आपको तीसरी तरफ लेकर के चलते हैं कि जहां पर भी छप्पर और मकान गिरने की सूचना आ रही है, यह अहिरौली थाना क्षेत्र आमा गांव में, और आमा गांव में सीता
पत्नी गौतम राजभर और सुबरन देवी जो 67 वर्षीय हैं, यह दोनों लोग घायल हुई हैं महिलाएं, और जिनका इलाज चल रहा है। वही चौथी खबर की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं, जो मालीपुर थाना क्षेत्र के टिकरी गांव में हुआ है, जहां पर नर्मदा देवी 45 वर्षीय एक युवती है और उसकी 22 वर्षीय बिटिया सपना, ये दोनों लोग बुरी तरह से घायल हुई। बताया जाता है कि कच्चा मकान का दीवार ढहने के कारण ये दोनों लोग दब गई थी और गांव वालों ने खोद करके इनको बाहर निकाला और इनको घायला अवस्था में अंबेडकर नगर जिला अस्पताल लाया गया है। तो हम सीधे बयान लेते हैं कि यह घटना कैसे हुआ मालीपुर के टिकरी गांव में, तो पूछते हैं उनके परिजन क्या कुछ कहते हैं। जगदीश का घर था मेरे घर के बगल नल के पास। मेरी बहन वहां पे पानी भरने गई थी। अचानक उनका वो जो है कच्चा घर था, दीवार गिर रहा था लेकिन वो गिराए ही नहीं। अचानक हम लोग कह रहे थे लेकिन वो गिराए नहीं। आज वो दीवार गिर गया मेरी बहन के ऊपर, उसमें दब गई तो उसे खोद के निकाला गया है। और हमारी मम्मी भी गिर गई उसी में। दोनों लोगों को बहुत गंभीर चोटें आई है। क्या नाम है? नाम मेरा नेहा है, टिकरी, पोस्ट खजूरी कर दी। इस तरह से पिछले 36 घंटे से हो रहे जोरदार कड़ाके के साथ आवाज, गर्जना, आकाशीय गर्जना और उसके साथ साथ मूसलाधार बारिश ने जहां मत्स्य पालक और भूगर्भ जल संरक्षक और किसानों के चेहरे पर नूर लाने का काम किया है, वहीं दूसरी तरफ ये सारी मौतें जो हुई है, जो लोग घायल हुए हैं, उनके परिवार में आज कोहराम मचा हुआ है। ज्यादातर घटनाएं इस तरह से हुई है कि लोगों ने सावधानी नहीं बरता है, लोग अलर्ट नहीं रहे, जबकि जिला प्रशासन बार बार अलर्ट नोट जारी करता रहा है कि छप्पर के नीचे लोग न जाएं, कच्चे मकान और कच्चे दीवार से बचें और इसके अलावा आकाशीय बिजली से बचने की पूरी कोशिश करें। बहरहाल आप पूरी तरह से सचेत रहें, पूरी तरह से सावधान रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि यह भारी बारिश 1-2 दिन और जारी रह सकता है। एबीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।